सवाल। वोट बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, आज ही नहीं सदा के लिए। मैं जब से वोट देने का जो हक मुझे मिला है, उसी संविधान को लगातार बदलने की कोशिश की जा रही है। उसको सोच मैं चाहता हूं पूरा भारत बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करे, बहुजन समाज पार्टी को इस बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाकर अन्य पार्टी को दिखाए कि हाँ देखो हमारे बहुजन समाज पार्टी कुर्सी पे बैठने के बाद कैसा काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो एक ऐसी पार्टी है जो गरीब किसान सबके हित का काम करती है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो बड़े स्तर पे जो लोग हैं, जो अभी बता रहे थे कि हमारे ज्ञानचंद भाई भी बता रहे थे कि लोगों को जो शोषण इस प्रकार से किया जा रहा है कि लोग जान ना पाए। जैसे इसको कॉलेज हो गया, कॉलेज में बड़े स्तर पे जो पढ़ लिख कर जो बड़े मास्टर या प्रिंसिपल जो भी बन गए हैं, तो इस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं कि लोग समझ नहीं पाते। लाठी से थोड़ी मारेंगे, तलवार से थोड़ी मारेंगे। जैसे कोई बड़े कुर्सी पे बैठा है, तो गरीब का लड़का अगर पढ़ने चला गया, वो जानते हैं कि हाँ ये नीची कास्ट का है, तो किताबी ज्ञान से, किताबी मार से ऐसा मारेंगे कि लोग समझ नहीं पाएंगे, आवाज़ तक नहीं उठेगी। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं नीची कास्ट, जब संविधान बाबा साहब ने लिख दिया, अब कोई ऊंच नीच नहीं रखा, सबको इक्वल बराबर बना दिया गया है। सब भारत का सबसे सुंदर अगर कोई चीज है तो भारत का संविधान है। मगर संविधान के एक एक लाइन को ऐसा चेंज किया जा रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं, मगर जब बड़ी कुर्सी पे वो हैं नहीं तो करेंगे क्या। समाज में आपके पढ़े लिखे बहुत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था हमको हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्या लगता है आज वैसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जो लोग बाबा साहब के बनाए गए संविधान के तहत जो नौकरी मिल रही है, वो संविधान को नहीं फॉलो कर रहे हैं, बल्कि चौकिया हो गया, विंध्याचल हो गया और बड़े बड़े धामों पे जाकर माथा टेकते हैं और कहते हैं कि मैं मन्नत मांग के ये इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हूं। अगर मन्नत मांगने से कोई अफसर बनता है तो पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? मगर जो गलत चीजें हैं उसको तो हम कह सकते हैं ना, हम स्वतंत्र हैं, हम भारत में हैं, तो जो गलत चीज है हम उसका विरोध करेंगे। और आज नहीं, हमेशा, जब तक संविधान रहेगा, जब तक भारत में रहेंगे, तब तक विरोध करेंगे। क्योंकि सच्चाई एक ऐसी चीज है जिसे बाबा साहब ने एक एक शब्दों में संविधान के अंदर लिख दिया है, और उसी संविधान को लगातार बदलने की कोशिश की जा रही है। उसको सोच रहे हैं ऐसा परिवर्तन उसके अंदर लाए कि जो पहले राज था वही राज आ जाए। मगर हमारे गरीब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं क्या कहूँ? उनके लिए यही कहना चाहूँगा, बाबा साहब ने तीन वचन दिए हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। मगर जो शिक्षित नहीं बनेगा तो संघर्ष कैसे करेगा? शिक्षित नहीं बनेगा तो जो अच्छे बुरे का तर्क कैसे करेगा? जब तर्क नहीं करेगा तो अच्छी दिशा में नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम जो है, अपने बच्चों को अच्छा सा अच्छा शिक्षा ग्रहण करने का काम करें। वोट कहाँ जाएगा? लास्ट सवाल। वोट बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, आज ही नहीं सदा के लिए। मैं जब से वोट देने का जो हक मुझे मिला है, मैं हमेशा अपने ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता हूं। मैं चाहता हूं पूरा भारत बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करे, बहुजन समाज पार्टी को इस बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाकर अन्य पार्टी को दिखाए कि हाँ देखो हमारे बहुजन समाज पार्टी कुर्सी पे बैठने के बाद कैसा काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है। जब कुर्सी पे लोग बहुजन समाज पार्टी आएगी तब दिखाएगी कि काम कैसे किया जाता है, तब दिखाएगी कि काम कैसे किया जाता है और कैसे भारत पूरी तरह से आजाद होगा और स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, तब दिखाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत